हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्प्लैशी सोल टैरो। तो आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ रीडिंग लेके आया हूँ। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेके, जो आपके बारे में सोचते हैं, हिडन फीलिंग्स। तो आपके सामने 3 पाइल्स दिख रही होगी। सबसे पहले है स्टार स्पिनर टैरोट। आप इसको पिंक कलर भी चूज़ कर सकते हो। देन है टैरोट ऑफ द डिवाइन, यह ग्रीन कलर। एंड इसके बाद है लास्ट, जो थर्ड पाइल है द वेंडिंग स्टार टैरोट, ये ब्लैक कलर। पिंक, ग्रीन एंड ब्लैक। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही हो इन तीनों में से, या एक से ज़्यादा, आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हैं इन तीनों में से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स स्टार स्पिनर टैरोट से। सबसे पहला तो यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। जिन्होंने भी स्टार स्पिनर टैरोट शुरू करा था मेरे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पिंक कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। या 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं? ओ द लवर्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 6 of waters cups. Universe please guide me for same. 2 of coins. Okay, universe one more card please. Universe one more card please. Okay, 8 of pentacles. 8 of coins बोल लो आप। Universe one more card please. 1 of swords. Universe please guide me for same. And last card. Universe one more card please. and bottom of the deck है यहाँ पे guys 5 of chalices या 5 of waters in reverse cups। ठीक है, दिस इज रिवर्स कार्ड 5 of waters या cups या chalices। ठीक है गाइस, यहाँ पे रख देता हूँ। सबसे पहले तो मैं कार्ड्स आई गेस दिख रहे होंगे सारे, या कार्ड्स दिख रहे होंगे सबको। सबसे पहले मैं आपको आपके वर्ड्स के लेटर के नेम बता दूँ। आपके पर्सन के क्या हो सकते हैं? इट्स ओ हो सकता है, ई हो सकता है, एस हो सकता है, सी हो सकता है, एंड ये हो सकता है आपके पर्सन के वर्ड के लेटर में। एंड मुझे यहाँ पे ज़ोडिएक साइंस अगर मैं देखूँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। या मोस्ट प्रोमिनेंटली मुझे यहाँ पे यही साइंस दिखाई दे रहे हैं। एंड इसके बाद अगर मैं आपके पर्सन की ट्रू हिडन इंटेंशंस आपको लेके क्या है जो शेयर नहीं करते हैं, वो मैं यही बोलूँगा कि अभी आपके पर्सन ना बहुत टूट रखे हैं। द थिंग इज़, एक पर्सन होता है अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसके बाद उसको पता ही नहीं होता कि आगे क्या करना है। वो उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे एक प्रॉब्लम्स के वर्ज तक पहुँच चुके हैं, जहाँ पे उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो प्रॉब्लम्स के बाद खुशी ही मिलती है। इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती तो किसी पर्सन ने या आपने या किसी और पर्सन ने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हर्ट करके रख दिया है, तो वो उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पास्ट रिलेटेड थिंग्स हैं, या तो आपके पर्सन के साथ जो भी है, कुछ पास्ट रिलेटेड थिंग्स मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जो उनको बहुत डे बाय डे बॉदर फील कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ पास्ट रिलेटेड थिंग्स हैं, या तो इनका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, या आप इनके साथ कुछ फ्रेंड्स बने हों अभी स्टार्टिंग से, वो डील कर रहे हैं, या एक्स ने कुछ परेशान कर दिया है। तो मैं यही बोलूँगा कि आप जाके देखिए, आप समझिए इस पर्सन की क्या प्रॉब्लम है। आपसे तो नहीं है, अगर आपसे नहीं है तो फिर कोई पुराना पर्सन है, चाहे उसको बिजनेस करते हो चाहे जॉब में हो, वो आपसे विड्रॉ ले रहे हैं, वो सबसे ही कट ऑफ कर रहे हैं। मुझे इस फाइल में यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है अपने आप को लेके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा है, समझ नहीं पा रहा क्या करना चाहिए इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं कि आपसे ये पर्सन बहुत प्यार करता है, बहुत इसको आपके लिए कदर है, सब कुछ है, बट
द थिंग इज़ ये हैंडल ही नहीं कर पा रहा उस दुख को, और एट द सेम टाइम इस पर्सन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है बिल्कुल अपने काम पे, इतना प्रेशर मिल रहा है काम का। इस इंसान का जो भी मुझे लग रहा है ना, इस इंसान का ये है, अगर 9 to 7 चाहे जॉब करता है, चाहे बिजनेस करता है, जो भी इंसान करता है, तब तक ये बिल्कुल फोकस्ड रहता है अपने काम पे। जैसी शाम हुई उसके बाद ये बंदा चकरा जाता है, बंदा या बंदी जो भी है, ये चकरा जाता है अपने दिमाग में बिल्कुल थिंग्स को लेके बहुत ज़्यादा। और इंसान बहुत लॉयल है, बहुत परेशान है, कभी झूठ नहीं बोलता होगा, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव टाइप का इंसान है। यहाँ पे जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, इसको पता है कि इसको ज़िंदगी में क्या करना है, बहुत टूट चुका है अंदर से, एंड एट द सेम टाइम ब्रेक चाहता है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हो मेरे व्यूअर्स, अगर आप अपनी कांटेक्ट में हो इस इंसान के साथ, अगर आपने नहीं करा तो आपको यही बोलूँगा, इस पर्सन के साथ ऐसी स्पेस क्रिएट करिए जहाँ पे इसको अच्छा लगे, बहुत अच्छा स्पेस इसको देने का ट्राई करिए आप। इस पर्सन को स्पेस मांगता है, इस पर्सन को वेकेशन पे लेके जाओ, नहीं तो कोई बाहर डेट पे ही ले जाओ। अगर आपका फ्रेंड भी है यार, नॉर्मल इसको यार बाहर डेट पे लेके जाओ, नॉर्मल घुमाओ फिराओ, इसकी प्रॉब्लम समझो। जितना बंदा वेंट आउट करना चाहता है, ये बंदा वेंट आउट नहीं कर पा रहा अच्छे से, अदरवाइज ये दूर ही कट ऑफ ही हो रहा है। आने वाले ये 1 डेढ़ महीने के लिए बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है आधे पर्सन्स के लिए बिल्कुल गोस्ट भी कर दिया है। अगर रिप्लाई व्हाट्सएप या कहीं भी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे या मैसेजेस पे भी अगर रिप्लाई करे, बहुत कम कर रहा है, ना के बराबर ही हो जाएगा। और आने वाले पर्टिकुलर महीने में, अक्टूबर में जो चल रहा है महीना, ये बिल्कुल ही कट ऑफ कर देगा, बिल्कुल आने वाले 1.5 महीने में बिल्कुल कट ऑफ की तरफ जा रहा है ये इंसान, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये इंसान जाए, बिकॉज ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम से डील कर रहा है एज ऑफ नाउ, जो मुझे लग रहा है। आपको समझना चाहिए यहाँ पे इंसान का भावनाएं कैसे डील कर रहा है। और ये पर्सन ना खुद को टॉक्सिक बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है जिस इंसान ने, या तो आप या ऐसा इसको लग रहा है कि मुझे कर्मों का फल मिल रहा है। मे बी इन्होंने पास्ट में कुछ कर्मा ऐसे अपने साथ कर दिए हों, जिनसे इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है उनको डील करने में। चलिए गाइस, मैं और कार्ड्स निकाल लेता हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। फैमिली, या तो इनकी फैमिली से इनको बहुत डर मिल रहा है, या फैमिली में किसी ने धोखा दे दिया है, या फैमिली इस रिलेशनशिप को नहीं संभाल पा रही। अगर आपका और आपका इसकी मैरिज की बात हो रही है, ये फैमिली को नहीं संभाल पा रहा। अगर नॉर्मल है तब भी इसका फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है यहाँ पे। इन टर्म्स ऑफ मुझे फाइनेंसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं कि इस बंदे के फाइनेंसेस बहुत अच्छे चल रहे हैं, और फाइनेंसेस को लेके हल्का फुल्का बॉदर भी है फैमिली के द्वारा। मे भी होता है ना, आप एक बार सब कुछ होते हुए भी इंसान के पास इनकम्प्लीट सा महसूस करता है, तो वही पहले भी 8 ऑफ पेंटिकल्स आया, अब दोबारा से आ गया है, दोबारा से आ गया है गाइस। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इस चीज़ को लेके। या यूनिवर्स लास्ट कार्ड प्लीज। एंड इधर क्या है, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने पहले ही बोला कि इनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इनको वो ढाल चाहिए अपनी ज़िंदगी में। आप अगर इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अच्छे से करो यार, और इनकी ढाल बन जाओ। अगर आप बात नहीं कर रहे तो इनके सम सॉर्ट ऑफ फ्रेंड से बात करो, सो दैट इट्स बेटर फॉर यू गाइज, कि आप इनकी ढाल बनोगे, थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्क करेंगी। आने वाले 9 हफ्ते में अगर ये 9 कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 वीक्स में जो 9 कॉन्टैक्ट है ये ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। ये अपने दिमाग में, ब्रेन में डिसीजन भी ले रहे हैं कि आपसे जो 9 कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये अपने एक्शंस ले रहे हैं। आने वाला 1 महीना जो आपसे दूर होना चाह रहे हैं ना, उसमें अपने आप को बदल रहे हैं। बिकॉज हमें फैमिली, अगर फैमिली भी सोचते हैं इनको सक्सेस चाहिए, ये मुझे लॉन्ग टर्म वाले इंसान लग रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म में वो मजाक वाला इंसान नहीं है जो आता है जिसको अपने गोल्स के बारे में नहीं पता होता, जस्ट फॉर ऐश के लिए, घर वालों के पैसों पे जो उड़ा रहा है, ऐश के लिए जो मज़े करता नहीं। ये ऐसे टाइप का बिल्कुल भी इंसान नहीं है। ये प्योरली अपने आप पे फोकस करता है, इसको अपनी ज़िंदगी में क्या चाहिए, कैसे उसको अचीव करना है। ये ऐसे टाइप का इंसान है, इसको 60% अपना काम पे ध्यान देगा। बट जब टूटता है, ठीक है, जब ये टूटता है ना इंसान, तो बहुत गंदा टूटता है, बट ये शो नहीं करता अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल भी शो नहीं करता अपनी ज़िंदगी में।
इसको ऐसी प्रॉब्लम चल रही है इसकी ज़िंदगी में, शो नहीं करेगा, बहुत हिडन फीलिंग्स रखता है अपनी ज़िंदगी को लेके। यहाँ पे यही बोलूँगा, काम बहुत कर रहा है और साइड बाय साइड पता नहीं इसने लिमिटेड ट्रैप फील कर रहा है अपने आप पे, अपने आप सर्टेन बाउंड्रीज बना लिए, नेगेटिव बाउंड्रीज। ये अपने आप ऐसा महसूस करे कि मैं बहुत अकेला पड़ चुका हूँ, मेरे लिए कोई नहीं है इस दुनिया में, सब ने मुझे धोखा ही दिया है, चाहे वो मेरी फैमिली हो या फैमिली का प्रेशर, सब कुछ इसको बहुत ऐसा वियर्ड सा फील लग रहा है कि कोई इसके साथ नहीं। मे बी आप मेरे व्यूअर्स, आपने इस पर्सन को सपोर्ट नहीं करा होगा। इनकी ट्रू हिडन फीलिंग्स यही है जो मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ये आपने इनको बिल्कुल नहीं सपोर्ट करा, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है मेरे व्यूअर्स जो आप कर रहे हो। मेरे हिसाब से इनको सपोर्ट करो, इनको सपोर्ट अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो मानता है इनको सपोर्ट। एट द सेम टाइम अपने आप को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज कर रहे हैं, अगर गलती इनकी साइड से भी है तो चेंज कर रहे हैं, आने वाला 1 महीना अपने आप पे ले रहे हैं। यही बोलूँगा कि स्पेस दे दो इस पर्सन को, थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्क करेंगी, ध्यान दीजिए। समवट फैमिली का प्रेशर भी लग सकता है। तो गाइज यही आपकी रीडिंग थी। अब इसके बाद मैं आपके लिए ऑरेकल कार्ड्स निकाल देता हूँ, ऑरेकल कार्ड्स क्या बता रहे हैं आप दोनों के इस पर्सन को लेके, सो दैट कुछ चीज़ें संभल सके। मैं ऑरेकल कार्ड्स निकाल देता हूँ यहाँ पे, इन कार्ड्स को हटा के। ऑरेकल्स कार्ड क्या बताना चाह रहे हैं इस आपके पर्सन के बारे में। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। ऑरेकल कार्ड्स क्या बता रहे हैं। सबसे पहले लवर्स ऑरेकल से मैं स्टार्ट करता हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यहाँ से ये कार्ड निकालते हैं, पुल आउट करते हैं, देखो कितना प्यारा कार्ड आया है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। या पहले ही बोला इन सब वर्ड्स आते कि ट्रस्ट रखो, ट्रांसफॉर्मेशन बंदा कर रहा है अपने बेटरमेंट के लिए। आप करंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, ऑटोमेटिकली थिंग्स अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज हो जाएगी आपके फेवर में ही। सिर्फ यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो। ट्रस्ट इज़ द मेन की टू सक्सेस इन योर लाइफ। भगवान पे भी, अपने पे भी। कुछ कभी कभार ना लोग सब चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, मंदिर जाते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, बट इंसान अपने आप पे एक बार ट्रस्ट करे, सब चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जितने हार्ड से हार्ड हो। नेक्स्ट है वर्क योर लाइट से आपके लिए कार्ड्स निकालता हूँ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट से क्या आ रहा है। मेन टेकन, लॉगिंग फ्रॉम बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्क्स। या कुछ फैमिली से मुझे लग ही रहा था इस इंसान को प्रेशर आ रहा है, ठीक है, और इस पर्सन को वाइब्स नहीं आ रही कि एक फैमिली ऐसे होती है कि दूसरे को सपोर्ट करती है, वैसा आप इनको सपोर्ट करिए, ध्यान रखिए इनका। और इतना भी ओवरकम इससे एक्सपेक्टेशंस मत रखो। अगर ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशंस भी कम रख रहा है ना, आपकी एक्सपेक्टेशन खरा नहीं उतर पा रहा, थोड़ा वक्त दो, वक्त दो के चीज़ों के अपने आप बदल जाता है वक्त के साथ टाइम भी, ठीक है, इंसान का। देन इसके बाद मोनोलॉजी से देखता हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फ्रॉम मोनोलॉजी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फ्रॉम मोनोलॉजी, क्या आ रहा है आपके लिए। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। जैसे मैंने बोला कि इस पर्सन को अपना टाइम दीजिए। न्यू मून इन वर्गो, अरे वर्गो ही सीजन चल रहा है, देखो कितना रेजोनेट हो रही है रीडिंग गाइस कि वर्गो सीजन चल रहा है। अभी टाइम दीजिए उनको, रादर देन उनसे एक्सपेक्ट करिए। एक के बाद चैनल मैसेज हो रहे हैं आपके लिए गाइस, तो प्लीज़ यही बोलूँगा कि आराम से आप सुनिए, इस पर्सन पे ध्यान दीजिए, थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्क करेंगी। जस्ट पेशेंस रखो अपने आप पे। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। इसके बाद मैं एंजल आंसर से निकाल देता हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर्स क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर्स क्या बता रहे हैं मुझे यहाँ पे। इम्प्रूविंग हेल्थ, थोड़ा हेल्थ पे भी ध्यान दो। मे बी आप दोनों हेल्थ पे अफेक्ट हो रहा है एक दूसरे को सोच के बहुत ज़्यादा, तो यही बोलूँगा थोड़ी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। समटाइम्स इतना आप पैनिक हो जाते हो, एनजाइटी अटैक्स लोगों को आने लगते हैं, अपनी हेल्थ पे ध्यान दोगे, थिंग्स ऑटोमेटिकली मे बी आपके फेवर में वर्क कर जाए, तो हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। इसके बाद गॉडेस एंजल से मैं कार्ड ले लेता हूँ। गॉडेस गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस से क्या कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम।
पास्ट लाइफ आइसिस या द सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। मुझे कुछ लग रहा है पास्ट लाइफ पे इंसान का कुछ ज़्यादा कुछ इफेक्ट हुआ है उसको लेके बहुत ज़्यादा। ये तो आपकी पास्ट लाइफ में मतलब आप दोनों ने एक दूसरे को बॉदर करा किसी पास्ट लाइफ की थिंग्स को लेके। तो मैं यही बोलूँगा उस चीज़ को समझिए, उस पर सराहना करिए, समझिए, कंक्लूजन्स आर होते हैं विद इन रीच। आराम से बैठिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, सब थिंग्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। इसके बाद लास्ट में निकाल देता हूँ फ्रीडा कार्ड से, इंस्पायर्ड बाय फ्रीडा। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ये कार्ड आया है आपके लिए गाइस। अ सोल दैट टचेज द वर्ल्ड विद इट ट्रूएस्ट क्रिएटिविटी विल लीव अ लेगेसी ऑफ लव। तो अपने हायर सेल्फ पे जाने का सोचिए, अपने आप को प्योर सोल करिए, जितने भी कर्मास आप झेलने हैं उसको आप ट्रू इफेक्ट अच्छे के लिए लगाइए, सो दैट आपका भला हो सकेगा इस आपका ज़िंदगी में। यही बोलूँगा आपके लिए कि अपने हायर सेल्फ पे फोकस करिए, अपने आप ऑटोमेटिकली थिंग्स आपके फेवर में वर्क करेंगी। बड़े से बड़ी चाहे प्रॉब्लम भी हो, सब आपके फेवर में ही वर्क करेंगी। ठीक है गाइस, दैट्स अ रीडिंग फॉर यू, मेरे पाइल 1 वाले पर्सन्स के लिए यही आपके लिए रीडिंग है। तब तक के लिए टेक केयर, और मुझे टॉपिक के लिए भी प्लीज़ सजेस्ट करो। कोई और टॉपिक पे अगर आपको रीडिंग चाहिए, कमेंट सेक्शन आपका ही है, कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं ऑटोमेटिकली आपके कहने पर टॉपिक्स ले लूँगा। अगर आपको रीडिंग चाहिए पर्सनल तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से आप मुझसे रीडिंग बुक करवा सकते हो। दैट्स फॉर पाइल 1। थैंक यू गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अब आते हैं हम पाइल 2 वालों के लिए, जिन्होंने भी ये चूज़ करा था टैरोट ऑफ द डिवाइन कार्ड्स एंड ग्रीन कलर, तो उनके लिए रीडिंग है, टैरोट ऑफ द डिवाइन वाले पर्सन्स के लिए। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। अगर अभी अगर आपने मेरे चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा गाइस तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 9 ऑफ कॉइन्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। 5 ऑफ कप्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एस ऑफ वैंड्स। Universe please guide me for same. 3 of cups. Yeah, I guess cards visible होंगे guys आपको। Universe please guide me for same. 3 of coins. Universe please guide me for same. Universe please guide me for same. And last card. Universe please guide me for same. Ace of cups. And Ace of coins. Judgment. Bottom of the deck is judgment guys. मैं आपको बोलना चाहूँगा ये जो रीडिंग है ना पाइल 1 से बहुत रेजोनेट करेगी, बहुत ज़्यादा रेजोनेट। अगर आपको पाइल 1 भी देखनी है गाइस फॉर मोर क्लैरिटी, आप पाइल 1 भी एक बार देखिए, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी इस रीडिंग को लेके। बहुत सिमिलर रीडिंग है पाइल 1 से। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बता दूँ कि ज़ोडिएक साइंस क्या है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है गाइस, आपका पर्सन की हीडिंग इंटेंशंस यही है कि आपसे लेके ना सब चीज़ों में वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कुछ चीज़ें ऐसे उनको इफ़ेक्ट कर रही हैं आपकी बातें, जिनको लेके आपका पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है आपसे। तो वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। नो डाउट प्यार भी है इन टर्म्स ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना नो कांटेक्ट वाली पाइल है प्योर, कि आप दोनों का नो कांटेक्ट ही है आपके पर्सन के साथ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि नो कांटेक्ट चल रहा है इस पाइल का। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव है, और इस पर्सन का ऐसा नेचर है, लोग इसके पास बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे। एक मैग्नेटिक ऑरा टाइप आप समझ लो आपके पर्सन का, ऐसा है। पहले आपको मैं नेम्स नहीं आप बताए ना मैंने, सॉरी। तो नेम्स हो सकते हैं आर, नेम्स के लेटर आर हो सकता है, ई हो सकता है, सी हो सकता है, पी हो सकता है, एंड ए हो सकता है, एस हो सकता है, एंड लास्ट आई हो सकता है। मैं यही बोल रहा था कि आपके पर्सन का ना बहुत अच्छा मैग्नेटिक हो रहा होगा, लोग बहुत अट्रैक्ट होते होंगे।
इसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा जेलस भी फील करते होंगे और ओवर इनसिक्योरिटी भी आपको होती होगी कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चला ना जाए किसी थर्ड पार्टी के पास, और 24 घंटे आपको यही शक होता होगा कि ये पर्सन जो है मेरा, ये तो चला गया, मुझे डिच कर देगा कभी भी। अगर हल्का सा बात भी नहीं कर रहा तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि इग्नोर कर दिया मुझे। तो ये अपने दिमाग में जो फीलिंग सेट बना रखी है ना गाइस, ये बिल्कुल मत बनाओ, क्योंकि ये पर्सन अभी प्योरली अपना फोकस्ड है अपने मनी पे। किस इंसान को पता है, मनी माइंडेड पर्सन है, इसको पता है कि प्यार व्यार एक होता है, इसकी एक अलग वैल्यू होती है, बट उस प्यार को निभाने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड ऊपर से उस रहना भी होता है। यहाँ पे इनकी फ्रेंड्स का फुल सपोर्ट मिल रहा है, वो फ्रेंड्स बोल भी रहे हैं कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दैम, एंड ऊपर से अभी थोड़ा बहुत ना ये स्पेस लेके थोड़ी पार्टीज भी इंजॉय कर रहे होंगे, थोड़ा जश्न मना रहे होंगे, और ये अपने आप को बदल रहे हैं, बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन। जितना ये टूटे थे ना, मुझे लग रहा है दोबारा इन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट करा है। बट इनके पास हाँ पैसों की कमी यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, बट हाँ इनको अपने कुछ गोल्स अचीव करने हैं, उस पर पूरे के तरीके से फोकस कर भी रहे हैं ये इंसान अच्छे से, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका नो कांटेक्ट है ना, आपके पर्सन आपको 20 वीक्स के अंदर, 20 वीक्स आने वाले 20 वीक्स में कमिटमेंट दे देंगे दोबारा से। जो भी है इनके फ्रेंड्स वगैरह पूरा समझा रहे हैं, बट हाँ थोड़ा सा 1 महीने का तो स्पेस मांगता है ये भी इंसान। इस पर्सन को 1 महीने का स्पेस दे दो, थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में ही वर्क करेंगी। ये चाहते हैं आपके पास आए, थिंग्स को लेके मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि थिंग्स इनके फेवर में वर्क करे, सब चीज़ें अच्छे तरीके से हो, निप जाए चीज़ें, ये पूरा प्रयास भी कर रहे हैं, प्यार भी है, बट एट द सेम टाइम ये बैलेंस बनाने का सोच रहे हैं। जो बैलेंस होता है ना एक लव रिलेशनशिप में, उसके साथ जो पैसे वाला, जो अपने करियर को लेके है, उस पर फोकस्ड भी हैं। मे बी समवॉट बीच में आपका जब रिलेशनशिप चल रहा होगा, बीच में समवॉट फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई होगी आप दोनों के बीच में, बट वो मुझे सॉर्ट होते हुए पूरी दिखाई दे रही है। आप इस रिलेशनशिप पे ये बिल्कुल भी मत मानिएगा कि यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ द ऐसी थिंग्स हैं कि आपके पर्सन आपको डिच कर रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। चलो और क्लैरिटी के लिए और कार्ड्स निकाल लेते हैं इस पाइल वालों के लिए, पाइल 2 वालों के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। द मैजिशियन, ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एस ऑफ कप्स दोबारा से, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। 3 ऑफ पेंटिकल्स दोबारा से। यार गाइस कार्ड चेंज भी कर लो तब भी फीलिंग सेम ही रहती है। हाउ ट्रू इज द रीडिंग पता लग जाता है। या दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। किंग नाइट ऑफ वेंड्स है बॉटम ऑफ द डेक गाइस, नाइट ऑफ वेंड्स दिख ही गया होगा आपको। तो गाइस पहले भी बोलूँगा ये पर्सन बहुत ज़्यादा टूट रखा है अंदर से, उसको समझ आ रहा है, दूर जा रहा है, काम पे फुल फोकस्ड है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहा है कि समवट अपना ओपन माइंड करने की ज़रूरत है। ये बंदा भी अपना खुद का ओपन माइंड कर रहा है। अभी के लिए आने वाले 1.5 महीने तक ना आप ये समझना है आप पे फोकस नहीं करेगा, फोकस्ड बिल्कुल नहीं करेगा आपके ऊपर। ये बंदा एक तरीके से स्टक रहेगा। अगर इसको लगेगा कि आपसे दूर जाना है, ये ऑटोमेटिकली इंसान आपसे दूर निकल लेगा, 2 मिनट भी नहीं सोचेगा, ये गोस्ट करेगा आपको आने वाले 1.5 महीने में। ये फोकस्ड नहीं है अभी। और ऐसा भी ना हो, वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो ये कि दूसरे लड़का या लड़की के पास ना चला जाए जस्ट फॉर टेम्परेरी रिलेशनशिप, अगर इसको नहीं सुटेबल करेगा। बिकॉज इसका वाइब्स ऐसी है अभी, ये खुद भी नहीं है इसको चाहता क्या है ज़िंदगी में। एक इंसान होता है ना कि इसको लगता है कि लोगों ने मेरे साथ गलत करा तो मैं लोगों के साथ गलत क्यों ना करूं, जैसे को तैसी।
एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये ऐसा इंसान अभी सोच रहा है, इसके दिमाग में चल रहा है। अगर इनको बहुत ज़्यादा ठोकर मारी है, दूसरे पर्सन को भी वो एहसास दिलाना चाहता है, वाई मी ऑलवेज। दृढ़ निष्ठा कर रखी है इस इंसान ने, इसलिए बहुत रूड बन चुका है, अक्कड़ है लोगों ने बिकॉज बिगाड़ा भी है इसका। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ला रहा है ये, बट चाहता दिल इसका धड़कता आपके लिए ही है। तो वो थिंग्स 1-1.5 महीने बाद ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनिफेस्ट आप भी करते रहो, मैनिफेस्ट ये भी कर रहा है, इसके दोस्त इसको समझा रहे हैं, आप भी समझो इस चीज़ को। प्यार नहीं यहाँ से जा रहा है, थोड़ा टाइम के लिए लीव इट कर दो, थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में जाएंगी। तो गाइज यही आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स थी आपको लेके, जो आपको नहीं बताना चाहते हैं। अब इसके बाद मैं ऑरिकल कार्ड्स निकाल देता हूँ। ऑरिकल कार्ड से क्या बता रहे हैं मुझे ऑरिकल कार्ड्स आपके पर्सन के बारे में, ये भी देख लेते हैं। मैं जरा 1 मिनट कार्ड से साइड कर लूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं आपके पर्सन क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे इंसान को लेके। सबसे पहले लवर ओरेकल कार्ड से मैं निकालता हूँ आपके लिए रीडिंग। लवर ओरेकल्स क्या बोलना चाह रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फ्रॉम लवर ओरेकल्स, क्या बोलना चाह रहे हैं? ये वाला कार्ड निकालते हैं। या द ब्यूटीफुल कार्ड है ये। क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. So देखिए गाइस, यही बोलूँगा, अगर आपको खुशी चाहिए, अपनी ज़िंदगी ताज़ा चाहिए खुशी होते हुए, तो आप डिज़र्व करते हो जितना भी है। अपने आप को फाइंड करो, अपने ट्रू सेल्फ को। मुझे आप गाइस ये बताइए कि आपका जो रियल आइडेंटिटी थी, उसके पीछे आप जो अपनी इस आइडेंटिटी को पूरा छुपा दिया है इसके चक्कर में, वो आइडेंटिटी ही आपको खुशी दे सकती थी। तो ये 1.5 महीना जो इंसान आपसे दूर है, मैं यही बोलूँगा कि आप इंसान को छोड़िए, पहले अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे हील होइए। सबसे पहले हीलिंग इज़ द मोस्ट ethical and most precious power you can give to yourself without any use of any drugs medicines. So बेस्ट आपके लिए यही रहेगा गाइस। अपने आप पे हील होइए, अपने हायर सेल्फ पे फोकस करिए, सो दैट थिंग्स आपके फेवर में हो सके। हील करिए ठंडे दिमाग से, तभी सोच पाओगे कूल होके। एंड इसके बाद वर्क योर लाइट टैरोट से मैं लेता वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड से देखता हूँ आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। वर्क योर लाइट ओरेकल कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एना ग्रैंड मदर ऑफ जीसस सीडिंग द लाइट लेइंग फाउंडेशंस डिवाइन प्लान। भगवान ने आपके लिए बहुत अच्छे प्लान्स रखे हुए हैं ऑटोमेटिकली। थोड़ा भगवान में लीन होइए, भगवान की तरफ सोचिए। ट्रू सेल्फ, अगर भगवान की तरफ नहीं सोच सकते, समवट नार्सिसिस्ट हो, तो मैं यही बोलूँगा आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए। वो तो नहीं सिखाती ना नार्सिसिस्ट मेडिटेशन होने के लिए, तो वो करोगे तो उससे भी आपका मुझे फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने दिमाग को एक जगह केंद्रित करो, टिका के रखोगे, थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्क करेंगी। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू गाइस। एंड इसके बाद मोनोलॉजी से मैं निकालता हूँ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फ्रॉम मोनोलॉजी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फ्रॉम मोनोलॉजी। मोनोलॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है? लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। या आप अभी छोटी चीज़ों का सोच रहे होंगे कि कुछ नहीं हो सकता, ये पर्सन ऐसा है, समवट ईगो आ गई है। आप बट लुगर पिक्चर तो देखो, भगवान ने आपके लिए बेस्ट प्लान्स बनाए होंगे। आप एक छोटे से टैडी के लिए सोच रहे होंगे, बट भगवान ने आपको अगर देना ही 6 फुट का टैडी हो कोई अच्छा सा, उसके बारे में तो सोचिए। जब भगवान का प्लान आता है ना आपके लिए, वो बहुत ही अच्छा होता है, चाहे जो भी सर्कमस्टांसेस हो। अगर आप प्लान ख़राब करते हो तो भगवान, आप लगता है ना कि भगवान ने मुझे नहीं दिया, भगवान ने आपके लिए उससे लाख गुना बेटर सोचा होगा। ठीक है गाइस, इसके बाद मैं एंजल आंसर्स निकाल लेता हूँ। एंजल आंसर्स क्या बोल रहे हैं आपके, लेकिन
यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर्स प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। वेट, देखो वेट आया है, थोड़ी सी पेशेंस रखो, थिंग्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी जो आपकी ज़िंदगी में आपको बॉदर कर रही हैं। सिर्फ थोड़ा सा वेट तो करो गाइस, वेट कर लोगे थिंग्स ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी आपके फेवर में और अच्छे से वर्क करेंगी। इसके बाद जेम गॉडेस से देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। जेम गॉडेस बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। सॉर्सरेस, you are a magical person who can manifest who clear intentions into reality। देखो कितना प्यारा कार्ड आया है। रिहानियन सॉर्सरस कि आप बहुत अच्छे पर्सन हो, आप सिर्फ चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, जो चीज़ें आपको चाहिए थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में हो जाएगी। जो आप सपने हैं, जो आपकी इंटेंशंस है वो रियलिटी बनाने के लिए बहुत ईजी हो, भगवान आप पे ही है। अपना माइंडसेट एक रखो, इंटेंशंस एंड अलाइनमेंट एक जगह रखोगे, देन उसके बाद जब रियल मैजिक अकर होगा ना आपके सामने, आप उस पर खुद भी बिलीव नहीं कर पाओगे। ऐसा मत सोचो सोचते कुछ हो करते कुछ हो, ये मत सोचो, ये ना करो, सिर्फ मैनिफेस्ट करो, फल की चिंता मत करो, भगवान ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में आकर आपको बहुत अच्छा दे देगा सब कुछ चीज़ है। इसके बाद लास्ट में निकाल दूँ इंस्पायर्ड बाय फ्रीडा से कार्ड पाइल 2 के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल 2 वाले पर्सन्स के लिए क्या आ रही है रीडिंग, यही कार्ड ले लेते हैं सबसे ऊपर, इतना ब्यूटीफुल था। डोंट प्ले विश वॉशी, पेंट द वर्ल्ड विद योर क्लैरिटी एंड क्रिएट विद क्लियर आइडियाज़ अबाउट लव। अगर आप इंसान को चाहते हैं, आप डाउट मत रखिए अपने अंदर क्या चल रहा है, सिर्फ क्लैरिटी लाइए थिंग्स को लेके, अगर वो चाहिए या नहीं। क्लियर आइडियाज़ रखें लव के बारे में, या तो ये वाला पर्सन या वो कोई और आपका न्यू, जो आपका बेटरमेंट हो सकता है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए अपने लाइफ पे और इसी पे वर्क करिए। तो गाइज यही थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। नेक्स्ट रीडिंग में अब आपसे मिलते हैं। आपको जो टॉपिक सजेस्ट करना होगा प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हैं एंड उसके बाद फीडबैक भी दे सकते हैं रीडिंग का, अगर कुछ मेरी कमियाँ आपको लग रही होगी। तब तक के लिए टेक केयर गाइज। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइज, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, फिर मिलते हैं। इसके बाद आते हैं पाइल 3 वालों के लिए, जिन्होंने वेंडिंग स्टार टैरो चूज़ करा था या कि ब्लैक कलर जिन्होंने भी चूज़ करा था, ये उनके लिए है रीडिंग, पाइल 3 वालों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। पाइल 3 वालों के लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं पाइल 3 वालों के लिए। Universe, please guide me for same. King of Wands. Okay. Universe, please guide me for same. Okay. Ace of Pentacles. Okay. Universe, please guide me for same. Okay. Page of Pentacles. Universe, one more card, please. Two of Wands. Okay. Universe, one more card, please. It's 10 of cups. Okay. Universe, one more card please. The star. Okay. One more card please universe. King of Pentacles. Yeah. Universe, please guide me for same. The mother star. Yes. आपका पर्सन का अगर आपका नो कॉन्टेक्ट तो हो जाएगा। एंड डेथ का कार्ड आया है गाइस। इस डेथ के कार्ड को बुरा मत समझना कि एंडिंग हो चुकी है, नो गाइस, ये डेथ का कार्ड ही आपके उसका मेन रीज़न बनेगा इस रिलेशनशिप के बॉन्ड का। बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ। ओके गाइस, आपको आई गेस कार्ड सारे ही विजिबल हो रहे होंगे मेरे व्यूअर्स को बहुत अच्छे तरीके से। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अब रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ यहाँ पे कौन से ज़ोडिएक साइंस हैं। ज़ोडिएक साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन आप अर्थ साइंस हो सकते हो। एंड दूसरा जो मुझे साइंस यहाँ पे जो दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत कम ही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिटलमेंट हो सकता है। एंड अनदर इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस।
ये भी हो सकता है। एंड अभी ना जो आपका पर्सन है ना वो और आप ना मिड 20s की हो। मिड 20s का होता है 21 से 30th के बीच में, 22 के बाद वाले मिड 20s में जो इंसान है ना अभी बिल्कुल प्योरली वो 30s क्रॉस नहीं करा, अर्ली अपने अर्ली 20s एंड लेट 20s में है ये इंसान। जो भी हो आप जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो, अगर हल्का सा हुआ 30, 31, 32 भी चलेगा, बट इतने ज़्यादा एज नहीं है आपकी, एजड नहीं हो इतना ज़्यादा। ये पाइल वाले के इंसान जो भी हैं, आपके पर्सन बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा। उनको किसी चीज़ का नहीं है, कुछ चीज़ें को इनको बॉदर करा है, अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी करा है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बहुत चीज़ों को अचीव भी करा है। और जहाँ दिखानी होती है अकड़, वहाँ दिखाते भी हैं। और आपसे बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाते होंगे जब आप ज़्यादा इस पर्सन को पोक करोगे। अदरवाइज इस इंसान का नेचर ही ऐसा है, 1% अकड़ ही नहीं रखता, कुछ नहीं रखता। ऊपर से ना आप लोगों को गाइस थोड़ा सा ना होप रखना चाहिए इस इंसान पे। मुझे यहाँ पे ना ये पाइल नो कांटेक्ट वाली बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। अगर नो कांटेक्ट बिल्कुल नहीं, मुझे यहाँ पे कांटेक्ट दिख रहा है, बट कांटेक्ट जो होगा ना बहुत कम होगा। इतना नहीं बात करते होंगे पाइल, अब एक दूसरे को परेशान करने में लगे हो, तंग करने में। एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना वो बहुत यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो रिलेशनशिप है ना वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, सब कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से फेवर में वर्क करेंगी, बट यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। इस इंसान को जॉयफुल चाहिए नेचर, यहाँ पे प्रोस्पेरिटी चाहिए, यहाँ पे एक कमिटमेंट होती है ना, ठीक है, वो चाहिए, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, कंटेंटमेंट की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट वो यहाँ पे नहीं दिख रहा गाइस, बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा जो इस इंसान को चाहिए। 10 हफ्तों में देखना थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्क करेंगी। एक फैमिली मानते हैं आपको, मे बी आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं यार, बट थिंग है इनकी बात समझेगा तो यार। गाइस समझो तो इनकी प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके शूज़ में अपनी जगह को रख के देखिए, आपको पता लगेगा। मैं कहता हूँ कि बुरा वक्त चल रहा है दोनों का, थोड़ा सा फेथ तो रखो, होप तो रखो, मिरेकल्स होंगे डेफिनेटली, इन्फिनाइट मिरेकल्स होंगे। यहाँ पे ना गाइडेंस चाहिए आपको गाइस। मैं तो यही बोलूँगा कोई टैरो रीडर के पास जाके एक अच्छे से सॉल्यूशन ले लीजिए। एक विजनरी पर्सन है आपका, बहुत जनरस टाइप का पर्सन है, रिलायबल, रिलायबिलिटी दिखती है आपके इंसान को, ऐसा टाइप का इंसान है। आप इसको समझिए तो बहुत मोटिवेशन लाता है, बहुत ऑनर है, लोग इससे अट्रैक्ट इतना होते होंगे, अपनी प्रॉब्लम्स तक शेयर करते होंगे, बट इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा जो होना चाहिए। एक न्यू बिगनिंग्स ज़रूर स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, अपने विजडम पे फोकस करते हैं, अपने आप को इतना ऑनर करते हैं। एक जो न्यू बिगनिंग्स है ना, प्रोस्पेरिटी जो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है उसको एनहांस करिए, भगवान पे ट्रस्ट तो रख के देखिए, थिंग्स ऑटोमेटिकली ही मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके फेवर में वर्क करेंगी गाइस। थोड़ा सा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, मनी पे थोड़ा फोकस कर रहे हैं। इतना टैलेंटेड आपका इंसान है, लड़का हो चाहे लड़की, स्किल्स इतनी अच्छी है, कैसे लोगों को करते हैं मैनेज, कैसे डील करते हैं लोगों के साथ, इन सबको आता है। ये पता है ऐसे इंसान है जो आप घर का भी काम कर सकते हैं, पार्टनरशिप भी रख सकते हैं, इतना इन्फ्लुएंस करते होंगे लोगों को, इक्वल गिव एंड टेक इतने अच्छे तरीके से बना के रखते होंगे ना आपके साथ जो आप भी नहीं करोगे। अगर इस पूरी रिलेशनशिप में अगर मानूँ मैं, जिससे भी रिलेशनशिप है, चाहे फ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, आपका इंसान ही 100% करता होगा, या आप नहीं उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। आप जितना होता है इन टर्म्स ऑफ लड़कियों का मैं बोलूँ, बुरा मत मानना, लड़के जितना मर्जी लड़कियों के लिए कर देना, उनको वो इच्छा कम ही रह जाती है कि मेरे लिए उस इंसान ने कम ही करा है। एक्सपेक्टेशंस नहीं मरती लड़कियों की, इससे दिल पे मत लगाना, बट दिस द हार्श रियलिटी लड़कियों की है। वो इंसान अपने आप पे इतना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है जो आपके प्रति करनी चाहिए वो कर भी रहा है, जिसको नहीं करनी चाहिए। स्टिल आप उसकी भावनाओं को नहीं समझ रही, स्टिल उसको बॉदर कर रहे हो। उसकी प्रॉब्लम्स में जाके सोचो, वो आपको चूज करे, प्रॉब्लम्स को करे, कैसे डील करे, सब जाके वो तब भी आपको इतना टाइम दे रहा है, स्टिल आप उस पर नहीं फोकस कर पा रहे हो ना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर यू गाइस। मैं और मैसेजेस ले लेता हूँ आपके लिए क्या आ रहे हैं यूनिवर्स से, आगे बात करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम।
Page of Cups. Universe, please guide me for same. Seven of Pentacles. Universe, please guide me for same. Three of Cups. Yeah. Universe, please guide me for same. One more card, please. Eight of Wands, and this is Hierophant. Okay. Universe, one more card, please. Two cards again. And Universe, please provide me the last card. Universe, please provide last card. Yeah. And bottom of the deck is Queen of Wands, जो कि आप हो गए बिल्कुल बहुत इम्पल्सिव, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर थिंकिंग इतनी करने वाली इंसान, वो साफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे ही गया है गाइस। मैं आपको बताऊं, इनको कुछ चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। आपका इंसान ऐसा है, झट से पकड़ लेता है झूठ वगैरह। अगर इसको दिखे ना कि ये झूठ वगैरह बोल रहे हो आप 1% भी, अगर इस इंसान को दिख जाए, झट से पकड़ लेता है, 1 मिनट नहीं लगाता। अपने फ्रेंड से भी डिस्कस कर रहा है क्या गलतियाँ चल रही हैं, क्या नहीं गलतियाँ हो रही इस रिलेशनशिप में, पूरा कर रहा है फोकस्ड। एंड ऊपर से सेल्फ असेस्ड कर रहा है अपने आप पे कि जो भी गलतियां हैं उस पर फुल सेल्फ असेस्ड कर रहा है कि क्या अपने आप को कैसे गलती हो रही है। और ये बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव भी एट द सेम टाइम। स्टिल अपने आप पे इतना फोकस कर रखा है, इतना प्रैक्टिकल, इतना ऑप्टिमिस्टिक। और ये इंसान ना देखो ऐसा है, इसको पता है कि ज़िंदगी में कैसे ये इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेके कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ इसने अपनी ज़िंदगी में ग्रास्प चीज़ें करी हैं, कैसे ये पहुंचा है अपने ऊपर इतना, कैसे बिल्कुल कैसे इसने अचीव करी हैं चीज़ें। इतना टैलेंटेड, इतना पढ़ने वाला, इतना ब्रेनलीस्ट पर्सन, बोलूँगा ब्रेनलीस्ट है इंसान। पैसों को कितने अच्छे तरीके से मैनेज करता है, कुछ फालतू का नहीं उड़ाता, कैसे करता है। इसने आपको इतने लेसन सिखा रहा होगा इंसान, इतने अच्छे से लेसन्स की समझ जा, थिंग्स को ऐसे गलतियां नहीं करते, बहुत इन करता है। स्टिल आप नहीं समझते। मैं आपको यही बोलूँगा कि सद्बुद्धि ले लो इस इंसान से, इससे बेस्ट पर्सन तुम्हें नहीं मिलेगा। हाथ पकड़ लो इसके, पैर जोड़ लो, जो भी हो पकड़ लो इस इंसान को, इससे बेस्ट पर्सन तुम्हें नहीं मिलने वाला। आने वाले 8 दिन बहुत अहम है तुम्हारे लिए गाइस। इस इंसान के साथ अच्छे से बिहेव कर लो। अपने ऊपर वो बंदा सेल्फ एक्सेस्ट अपने ऊपर कर रहा है, अपने आप को समझ रहा है कि क्या मेरी गलती हो सकती है नहीं होते हुए भी। तो थोड़ा सा गाइस आप भी सेल्फ असेस्ट कर लो ना अपने आप पे, इट्स बेटर फॉर यू गाइस। आप भी कुछ सीख जाओगे इस इंसान से, यही बोलना चाहूँगा इस रीडिंग में। एंड इसके बाद अब ओरेकल कार्ड्स मैं निकाल लेता हूँ, इन कार्ड्स को मैं साइड कर देता हूँ। देन ओरेकल कार्ड्स यहाँ पे आपके लिए निकाल लेते हैं। एंड देन पाइल 3 की रीडिंग हम एंड कर देंगे आज के लिए गाइस, ठीक है। अब निकाल लेते हैं पे क्या गलतियाँ हो रही हैं आपसे, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। सबसे पहले लवर्स ओरेकल से मैं निकालता हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर लवर्स ओरेकल्स, गाइडेंस दीजिए मुझे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यही लेते हैं कार्ड। या ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या मैसेज है। It's important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself. देखो guys, मेरे कार्ड्स ने भी यही बताया, अपने आप पे सेल्फ असेस्ट करो, थोड़ा सा स्टेप बैक ले लो, अकेले में टाइम स्पेंड करो, लोगों की राय मत लो, लोगों तो भड़काएंगे, लोगों को तो काम है भड़काना। यही बोलूँगा, अपने आप पे फोकस्ड करो, ठीक है। थिंग्स ऑटोमेटिकली अच्छे से वर्क करेंगी आपके फेवर में। टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अपने आप पे टाइम दो, अपने आप पे सेल्फ फोकस्ड करो, हायर सेल्फ पे जाने की कोशिश करो गाइस। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू। देन इसके बाद वर्क योर लाइट ओरेकल से निकाल लेता हूँ मैं, क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। ट्रस्ट द निगल। अरे भाई क्या चीज़ें आपको बॉदर कर रही है, व्हाट इज़ द निगलिंग फीलिंग ट्राइंग टू टेल यू। जो चीज़ें बॉदर कर रही है उसका सोल्यूशन तो गाइज आपको मिलेगा ही ना, तो टेंशन लेने की ज़रूरत क्या है। सिर्फ चीज़ों पे फोकस करो, निगल मत करो चीज़ों को लेके, थिंग्स ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जस्ट फेथ इन द यूनिवर्स एंड द डिवाइन टाइमिंग्स, ऑल थिंग्स गेट सॉर्टेड एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको गाइज। इसके बाद मोनोलॉजी से मैं निकाल लेता हूँ, मोनोलॉजी से क्या आ रहा है।
यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फ्रॉम मोनोलॉजी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फ्रॉम मोनोलॉजी। क्या बताना चाह रहे हैं मोनोलॉजी के कार्ड्स? द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम डे बाय डे, वैक्सिंग मून। जो आपका एंथुजियाज्म है वो डे बाय डे बढ़ेगा। एनर्जी जो आपके अंदर है, जो नेगेटिव एनर्जीज थी, वो पॉजिटिव डे बाय डे आप खुद करोगे इस गाइडेंस के बाद समझ के, थिंग्स ऑटोमेटिकली ही आपके फेवर में वर्क करेंगी, बहुत अच्छा फेवर करेंगी गाइस। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स आपके फेवर में करेंगे, आपका पर्सन आपके पास आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन इसके बाद एंजल आंसर से गाइडेंस ले लूँ क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर्स क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। एंजल आंसर्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। बी असर्टिव एंड फॉरगिवनेस। बॉटम ऑफ द डेक असर्टिव रहो गाइस, टेंशन मत लो यार। ट्राई टू बी स्टे ऑप्टिमिस्टिक, असर्टिव के साथ रहना। असर्टिव रहोगे थिंग्स बहुत अच्छे से आपके फेवर में काम करेगी। बी असर्टिव यार, इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, इमोशनल मत हो यार, बहुत अच्छे से थिंग्स वर्क करेंगी आपके फेवर में। एंड इसके बाद क्या आ रहा है यहाँ पे? गॉड जेम गॉडेस से, गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम। गॉडेस गाइडेंस ऑरेकल कार्ड्स क्या बोल रहे हैं आपको? इट्स टाइम टू क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड, प्योरिफिकेशन कॉन्वेंटिना। आप ना, मुझे ऐसा लग रहे हो गाइस, बहुत ज़्यादा ना टॉक्सिक हो चुके हो इस रिलेशनशिप में, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो। अपने दिमाग की क्लींजिंग करो बेटर, उसका यही है, मेडिटेशन करो, चीज़ों को भगवान में ध्यान दो, थोड़ा अपने दिमाग को थोड़ा शांति लाओ, काम माइंड करो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी और आपका माइंड वर्क करना लग जाएगा। डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए, बहुत प्योर तरीके से करोगे, थिंग्स ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्क करेंगे गाइस। एंड लास्ट मैं कार्ड निकाल दूँ आपके लिए, इंस्पायर्ड बाय फ्रीडा से। क्या ऑरेकल मैसेजेस ओनली फॉर यू आ रहे हैं, फॉर बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यही निकाल, नहीं ये नहीं, दोबारा सफल करेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर सेम, या ये मैसेज लेंगे आपके लिए। यहाँ पे भी है, समवट सिमिलर ही है पेंटिंग्स, बट हाँ। बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग, अपॉर्चुनिटीज एंड लव। प्रिपेयर करो अपने दिमाग को, इतनी जल्दी नहीं हारते प्यार में, अपॉर्चुनिटी चाहे वो लव हो चाहे करियर हो, थोड़ा सा और लर्न करो। अगर आप ऐसा महसूस करोगे ना एक रूम में बैठ के कि मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, तो ये समझना कि वो रूम आपके लिए नहीं है। ठीक है गाइस, यही आपके लिए रीडिंग थी। तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट सेक्शन आपका ही, मुझे रिव्यू जरूर देख के जाओ, रीडिंग कैसे लगी और कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। टिल देन टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टाटा।